राम राम साथियों, स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा में। साथियों, समय थोड़ा सा कठिन जरूर चल रहा है, किंतु कठिन समय से ही हमें वो सफलता भी दिखाई दे रही है जिस सफलता की चाह हमने काफ़ी लंबे समय से ले रखी है। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है कि मेहनत करने वाला कतई असफल नहीं होता। हाँ, यह ज़रूर है, कुछ समय ज़रूर लग सकता है, किंतु मेहनत अवश्य फलदायी होती है। साथियों, लेवल 2 निरस्त हो गई, ये सर्वविदित है, दुख की बात भी है, किंतु अब जो हो गया सो हो गया। हमें तो तैयारी करनी है, हो सकता है कुछ समय हमें नियुक्ति में देरी हो जाए, किंतु अब कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही है, उन्हें हमें आधार बनाना है। और लेवल 1 वाले अभ्यर्थी जिनके लिए तो आज फॉर्म की अंतिम डेट है, संशोधन वगैरह किसी ने अगर नहीं करवाया है, फॉर्म को एक बार पुनः चेक कर लीजिएगा और संशोधन वगैरह करवा लीजिएगा। एक बात ये आ रही है कि 1,25,000 फॉर्म कल तक लगे, आज हो सकता है शायद 1,000-2,000 और लग जाए, 3,000 और लग जाए। 1,30,000 के आसपास ही फॉर्म रहने वाले, डबल की जो आपकी कट ऑफ जारी होगी। मैंने कहा था कि आपकी कई साथियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर लिस्ट हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखें, कैसी लिस्ट। तो लिस्ट तो वो तो सबसे बड़ी तो हमारी प्रूफनुमा विभाग ने दे रखी है, और भी जो भी इन्होंने सत्यापित प्रतियों की बात की गई है वो भी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति यानी सब हस्ताक्षरित प्रतियों की बात हुई है। फिर भी हमें अभी मूलतः हमारे हाथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अति आवश्यक होने चाहिए। क्योंकि देखिए, ये एक ट्विटर पर कमेंट चलता है, शिक्षा निदेशालय ने ये अगवा किया है कि 140 प्लस 20-25 अभ्यर्थी है, 100 अमुक इतनी है, कट ऑफ बिल्कुल ही गिर करके इतनी आ जाएगी, बड़ी खुशी की बात है। तो साथियों, ये तो 2 या 3 दिन के बाद में बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट हो ही जाएगा। फिर भी हम इस विषय पर पूर्ण चर्चा करेंगे। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने मित्र मंडलियों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके सदैव सहयोगार्थ ही कार्य करता रहेगा। और विशेष बात, टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा, जिस पर आप देखते हो जुड़े हुए साथी कि प्रतिदिन 10 क्वेश्चन जीके से संबंधित क्वेश्चनों की क्यूज होती है, और खूब साथी भाग भी ले रहे हैं, वह भी क्यूज निःशुल्क, जो आप पेड कोर्स खरीदते हो उसी के समान। पहले अभी चल रहा है 2013 के अंदर जितने भी प्रश्न आए उन प्रश्नों से संबंधित क्यूजें चल रही है, और अन्य क्यूजें भी। हो सकता है 2 या 4 दिनों के बाद में एक क्यूज आपकी संस्कृत से संबंधित शुरू होगी और एक क्यूज आपकी हिंदी से संबंधित होगी। यानी प्रतिदिन 3 टेस्ट 3 अलग अलग टाइम पे, अभी 4:30 बजे वाले टाइम पर ही चल रहा है। तो कई साथी कहते हैं कि सर हम टेस्ट दे कहाँ, ये क्यूज कहाँ पर चल रही है, आप चैनल पर तो बता ही नहीं रहे हो। तो साथियों, आप संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसी टेलीग्राम पर चलती है, क्यूज बोर्ड के माध्यम से चलती है, बिल्कुल ही आसान है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है, वो भी ज्वाइन कर, उसके द्वारा नहीं सर्च करके संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हमारी पहली चर्चा हम इन 5 अपडेटों पर भी करेंगे कि कौन सी बड़ी 5 अपडेट है, हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ दस्तावेज की सूची आपके सामने दे रखी है कि अति महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची मैंने बताई है, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा कि ऑनलाइन आपका जो आवेदन पत्र है उसकी प्रति आपके पास होनी चाहिए भाई। और घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र ये अभी नहीं, देखिए ये हमारी 2x2 की कट ऑफ आ जाएगी, उससे बाद में विभाग हमें सूचना अवश्य देगा कि अमुक तारीख को आपके डॉक्यूमेंट चेक होने हैं और आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाने है। तो यहाँ पर अब सबसे महत्वपूर्ण ये हमारे पास मूल होने चाहिए। मैं अभी तक फोटोकॉपी की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ है 2x2 की चर्चा यहाँ पर हो रही है।
तो यहाँ पर मैं आपको केवल यही कहूँगा, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के आपके पास मूल अंक तालिका और अंक तालिका के साथ आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पहले वाली अंक तालिकाओं में प्रमाण पत्र अलग होता था, जबकि वर्तमान कुछ वर्षों की अंक तालिकाओं में साथ में ही है। उसके बाद में आपकी BSTC की अंक तालिका, उसके बाद में विशेष शिक्षा से संबंधित अगर कोई है तो विशेष शिक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र। अब सबसे महत्वपूर्ण हमारा आ गया ये रीट का प्रमाण पत्र भाई। तो ये आप सबके हाथों में है रीट 2021 का ये प्रमाण पत्र। मूल निवास आपके पास होना चाहिए, चाहे फोटो वाला हो या फिर आपका ई मित्र वाला हो, यानी फोटो लगी होनी चाहिए। पुराना है तो वो भी आपका चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, मूल आपके पास होना चाहिए। शपथ पत्र ये आप बाद में भी बनवा सकते हो, क्योंकि एक शपथ पत्र में भी आप 2-3 पंक्तियां लिखवा सकते हो। फिर अलग विभाग क्या निर्देश देता है उसके अनुसार भी ये हमारे बाद में, जैसे विवाह वाला, अविवाहित वाला, दहेज से संबंधित है, धूम्रपान से संबंधित ये भी, और आपका जो EWS आरक्षण से संबंधित कह सकते हैं हम, जो भी आरक्षित OBC MBC उससे संबंधित प्रमाण पत्र की जो आवश्यकता होती है वो, और हमारा ये जाति प्रमाण पत्र, यानी कुछ के लिए नया चाहिए तो नया आपके पास मूल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, देखिए 2 प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र की बात कही जा रही है। मैं अभी आपको वो गजेटेड ऑफिसर वालों के लिए तो नहीं कह रहा, केवल 2। एक तो आपका अंतिम शिक्षा जो रेगुलर है, अगर आपने स्नातक वगैरह दर्शा रखी है तो उनके भी डॉक्यूमेंट चाहिएगा, किंतु ये डॉक्यूमेंट मूल है। तो एक तो अंतिम शिक्षा का चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र, हमारा जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की बात कही जाती है, ये हमारा बाद में भी बनवाया जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। एक ये बाद में बनवाया जाएगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये तो बाद की बात है। ये मूल प्रमाण पत्र आप अपने पास रखिए, और इनसे संबंधित कोई अन्य जानकारी हो, जैसे विभाग अपडेट देगा तो जानकारी आपको टेलीग्राम पर तुरंत मिल जाएगी संपूर्ण। क्योंकि साथियों अभी वर्तमान दौर के अंदर ये जो सोशल नेटवर्क है, इसके अंदर फालतू यानी भ्रमित करने वाली न्यूज़ें भी अधिक घूमती है, तो इसे हमें भ्रमित नहीं होना है। आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा। डॉक्यूमेंट आपके पास है, मुझे विश्वास है लगभग आपके पास है, और अन्य भी जो भी मान लो डॉक्यूमेंट चाहिए आपके, अलग अलग कैटेगरी, विधवा से संबंधित हो गया, परित्यक्ता से संबंधित हो गया, और विकलांगता से संबंधित सर्टिफिकेट हो गया, तो वो चीज़ें आपके पास मूल होनी चाहिए। अब नई बात हमारे पास 5 नए अपडेटों से संबंधित साथियों, रीट 2022 2 स्तरों से गुजरने वाली है। पहली पात्रता, फिर दूसरी आपकी सेकंड पेपर के रूप में आपकी विषय योग्यता वाली। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे जो शिक्षा विभाग के मूल अधिकारी है वो अब तुरंत कार्य पर लगे हुए हैं, कौन सा पैटर्न रखने वाले हैं, और इसकी 8-10 दिनों में ही सूचना मिलने वाली है। तो वो सूचना भी आपको जल्द उपलब्ध हो जाएगी। सेकंड ग्रेड के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चाएं हो रही थी कि सेकंड ग्रेड कब होगी, तो कब होगी इसका तो हम नहीं कह सकते स्पष्ट अभी, किंतु एक बात निश्चित है, बीकानेर से सुबह राजस्थान पत्रिका की आपने न्यूज पढ़ी, वहां 10,000 पदों के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति हो गई, यह बताया गया। दूसरी बात, कुल 19,000 पद रिक्त बताए गए। अब कोई साथी मैंने एक देखा था कि भाई 19,000 पद रिक्त है, फिर 10,000 की ही क्यों, तो आपको वो भी तो मालूम है ना, 50% प्रमोशन वाला सिस्टम भी होता है, तो इसलिए 10,000 सीटें काफ़ी है लेवल 2 वालों को। इस सेकंड ग्रेड यानी हमें, ये तो केवल पात्रता है, इसमें कितना समय लगेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सेकंड ग्रेड की तैयारी भी हमें साथ जारी रखनी है। फर्स्ट ग्रेड देखिए वित्त विभाग से तो पास हो ही चुकी है, अब वहाँ पर आरपीसी के पास अभी तक नहीं गई है, यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों लगभग आरपीसी आयोग के पास तकरीबन साथ ही जाने वाली है। रीट 2021 से संबंधित हम चर्चा करते हैं तो भाई विरोध अभी काफ़ी मुखर हो रहा है, क्योंकि काफ़ी मेहनती बच्चों के सपने तोड़ दिए, और अब भी लेवल 1 से संबंधित जो चर्चाएं हो रही है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। फिर भी आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा भाई।
समय है। और ये आपके देखिए कठोर कानून वाली बात, आगे किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होगा, ये तो निश्चित है कि इस बार कठोर कानून आने वाला ही है और इस प्रकार ये विशेष रूप से चल रहा है। अब साथियों, लेवल 1 की कट ऑफ से संबंधित कुछ अफवाहें आपके सामने बहुत सारी आ रही है कि भाई 100 नंबर वालों का होने वाला, 105 नंबर वालों का होने वाला है 2 के अंदर। हाँ, बात ये जरूर है कि भाई 1,30,000 के समथिंग, यानी 1,25,000 कल तक की न्यूज में थे, तो है 9 कैंडिडेटों पर 1 सीट है आपकी, 9 पर 1 सीट है। ये पिछली से तो कुछ संख्या अधिक ही है, ये मान करके चलना। अब बात 140-45 प्लस वाले 20-25 बच्चे बताए जा रहे हैं, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है, केवल अपने अपने स्तर से आप लोगों को कभी इधर कभी उधर डांवाडोल किया जा रहा है। ये स्थिति हमारे सामने 2 या 3 दिनों के बाद में स्पष्ट होने वाली है, हम कह सकते हैं, यानी 20 तारीख से पहले स्थिति शायद तक स्पष्ट हो जाएगी। और आगे तो इस पर इतना अधिक ध्यान देने वाली नहीं है, जो पूर्व में कट ऑफ आपको बताई गई है लगभग वही अनुमान हम मान सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिया होता है, वो देख लेना। और साथियों, ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ महत्वपूर्ण सूचनाओं के अलावा प्रतिदिन आपका जो निःशुल्क टेस्ट प्रोग्राम चलता है वो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी साथी भाग भी ले रहे हैं। तो आप भी एक बार जा कर के इसको ज़रूर देखना। अन्य जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स वगैरह होगी उनसे संबंधित आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, ताकि अगला वीडियो के अंदर आपको वो सूचना भी दे दी जाए। यहाँ पर आपको भरम नहीं पालना है, क्योंकि रीट 2022 की हमें तैयारी करनी है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई रीट 2022 ने तो हमें बड़ा परेशान कर दिया, अब तो केवल मुझे सेकंड ग्रेड ही तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखने ना कि ये भर्ती पहले होने वाली है और 2 पेपर होगा तो कट ऑफ भी कम जाएगी। बिल्कुल योग्य बच्चे ही यहाँ शिक्षक बनेंगे, तो घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। जिनके अंक अधिक बन रहे थे उनके अंकों में ग्रो ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। और सेकंड ग्रेड को भी आप हथियार बना सकते हो और फर्स्ट ग्रेड को भी बना सकते हो। तीनों की समय सीमा में हम मान सकते हैं कि लगभग फर्स्ट ग्रेड का पेपर थोड़ा पहले होता दिखाई दे रहा है, सेकंड ग्रेड बाद में, और ये सबसे पहले है। यानी यूँ कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी 3 नंबर पर हम मानते हैं सेकंड ग्रेड को। और तब आगे समय बताने वाला है, ये केवल अभी वर्तमान की सूचनाओं के अनुसार आपको जानकारी दी जा रही है। साथियों, हो सकता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट भी हो, नहीं भी हो। आपके संतुष्टि का प्रमाण मुझे आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही मिलेगा। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा। अगली मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो के साथ, तब तक मैं लेता हूँ आपसे अनुमति। जय हिंद, जय भारत।